अच्छा बताइए, बिहार में दारूबंदी है, उस पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी। टैक्स इनकम खाता होगा। अच्छा, तो क्या खाता है? फिर भी दारू मिलती है। एक तो फ्रूटी मिलता है 120 रुपए में। ये माथा चौथ बेचवा रहा है नीतीश भाई। आपत्तिजनक शब्द मत बोलिए प्लीज। नहीं क्यों नहीं बने? गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं बने। गाली नहीं, गाली आप बोलते रहे, अपनी बात रखे, गाली नहीं दे रहे। 250 में जिसकी 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 औरत है 300 रुपए कमा रहा है और 250 पी जाएगा तो क्या बचेगा? सासाराम में बात तो लोग बहुत करते हैं, नेता कहाँ से पैदा होगा? नेता पैदा नहीं होगा। एक ही नेता सासाराम में आप देख रहे होंगे 30 साल से 40 साल से आप जब रिकॉर्ड निकालिएगा तो दो ही नेता पैदा हुए हैं, एक अशोक कुमार और एक जवाहर प्रसाद है। तीसरा कोई नेता पैदा नहीं हुआ सासाराम शहर में। इस बार किसकी सरकार? इस बार जनसुराज की सरकार। छात्र मुद्दा पर कोई बात नहीं करता। नेता कहाँ से पैदा होता है? नेता यूनिवर्सिटी से पैदा होता है, कॉलेज से पैदा होता है। मोदी जी और कांग्रेस तो यहाँ बिहार में पिछलग्गू पार्टी है ना। यहाँ पर जो फेमस स्थल है ताराचंडी और सिरसा, सूरी, मकबरा और भवानी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है रील्स पे ना, लोग वही जानते हैं। लेकिन सासाराम का जो मूल पहचान है सहस्त्रबाहु अर्जुन की नगरी जो है, जैसे कि वर्तमान सरकार में नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा। उन्होंने विकास किया बोध गया का और राजगीर का, पर्यटन का हब बनाया। तो 20 वर्षों का टाइम मिला था उनको। यहाँ भी रोहतास और कैमूर भी पर्यटन का हब बन सकता था। नमस्कार, आप फ्लैश टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ अखिलेश यादव। अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम विधानसभा क्षेत्र में। रोहतास जिले की जिला मुख्यालय है सासाराम। आपको पता होगा कि आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सभी पार्टियां चुनावी समर में उतर चुके हैं। सबके अपने अपने वादे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। इस चुनावी समर में कौन किस पर बाजी मारेगा, ये सब तमाम बातें जानने के लिए हम अभी आपके बीच में कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे और ये भी जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार। तो आप देख सकते हैं कि सासाराम जंक्शन के बाहर हम लोग खड़े हैं और कुछ लोग भी हैं, तो बारी बारी से हम सबको जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। तो सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, सासाराम ऐतिहासिक शहर रहा है। किसी जमाने में बाबू जगजीवन राम सांसद हुआ करते थे। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सिरसा सूरी की नगरी कही जाती है। तो क्या लगता है उस जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है उस हिसाब से इस शहर का विकास हो पाया है जो होना चाहिए था? एकदम नहीं हो पाया है। सासाराम जितना ऐतिहासिक शहर है उतना तो शायद बिहार में बहुत। जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के जनता खुद भी जिम्मेदार है और यहाँ के जो भी भूतपूर्व में विधायक सांसद रहे हैं वो भी जिम्मेदार उतना ही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में, सीधा सवाल, इस बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार तो अगर देखा जाए तो कहना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो नीतीश कुमार अपना आशा फेंके हैं, हराना भी उतना आसान नहीं होगा। अभी तक क्या था कि अभी तक दो धड़ा चुनाव लड़ता था, मुख्य रूप से दो धड़ा था, चाहे वो एनडीए की बात कर ले चाहे महागठबंधन की बात कर ले। इस बार एक नई राजनीतिक पार्टी बिहार में लॉन्च हुई है जनसुराज के नाम से। कैसे देखते हैं? जनसुराज बिहार में मान के चलिए कि जो आम आदमी पार्टी जो जगह लिया था पिछले बार, बस उसी का स्थान इस बार जनसुराज लेने वाला है। अच्छा, तो एक महिला भी हमारे साथ है, इनका भी राय जानना जरूरी है। आधी आबादी की नेतृत्व करती है महिलाएं, इनका राय जानना बहुत जरूरी है। सासाराम के मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, बिहार में राजनीतिक जो समीकरण बन रहा है, राजनीतिक हलचल है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सासाराम के विकास न होने के, जैसे उन्होंने बताया, सासाराम में विकास नहीं हो पाया जिस हिसाब से ऐतिहासिक शहर है, तो क्या कारण मानती हैं आप? हम वर्तमान सरकार को इसका कारण मानते हैं। जैसे कि वर्तमान सरकार में नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा। उन्होंने विकास किया बोध गया का और राजगीर का, पर्यटन का हब बनाया। तो 20 वर्षों का टाइम मिला था उनको। यहाँ भी रोहतास और कैमूर भी पर्यटन का हब बन सकता था। मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी ने रोहतास जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया? बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया है, अनदेखी की है। यहाँ आपका तुतला भवानी है, मांझर कुंड है, धुआं कुंड है और आपका गुप्ता धाम है, महादेव खो है। माने कि इतनी चीजें हैं, माँ तारा चंडी है, इतनी सारी यहाँ पे पर्यटन को हब बनाया जा सकता था, रोजी रोजगार यहाँ हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया रोहतास कैमूर पे। अब जब उनकी नैया डगमगा गई है तो अब थोड़ा बहुत काम उन्होंने करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। ये आपके रोहतास की जनता अब वो जाग गई है और फिर से लालू जी का सरकार वो नहीं लाना चाहती है और नीतीश कुमार जी को तो इस बार बेदखल कर देना। मोदी जी के नाम पे आपको नहीं लगता कुछ माहौल बनेगा इस बार? नहीं, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी और कांग्रेस तो यहाँ बिहार में पिछलग्गू पार्टी है ना, तो ये तो बात ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल, मैं अभी घूम रहा था दिन में, तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखी सासाराम की, जो मैं समझ पाया, एक तो ट्रैफिक की समस्या देखी, जाम बहुत ज्यादा है, छोटा शहर रहने के बाद भी इतना जाम है। और दूसरी समस्या है कि
गंदगी का अंबार है यहाँ पे। नगर निगम होने के बाद भी गंदगी का अंबार देखा। और सबसे बड़ी समस्या, हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो जहाँ 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ पे 40-40 मिनट लगते हैं, कभी कभी 1 घंटे लग जा रहे हैं। क्या क्या लगता है आपको? देखिए, जाम की समस्या है और गंदगी का भंडार भी है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक लोग पता नहीं जनता से वादा कर करके और फिर कहाँ 5 साल के लिए सो जाते हैं। हम लोग वो सवाल पूछते हैं कि वर्तमान विधायक है या सांसद है, भाई कैसे नहीं आप सौंदर्यीकरण की पर आप ध्यान देते हैं, कैसे नहीं जनता को ये जलालत में आप छोड़ देते हैं, वही गंदगी वही जाम, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये वर्तमान सरकार एकदम जाने वाली। जी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सासाराम रोहतास में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें में क्या माहौल है, क्या समीकरण बन रहा है? इस बार किसकी सरकार? इस बार जनसुराज की सरकार। जनसुराज तो नहीं नहीं, जनसुराज नई पार्टी है। जनता कैसे भरोसा कर लेगी जनसुराज को? देखिए, जबकि पहले जदयू आरजेडी पहले से है। हम आपको बता दें हाँ। कि जब आप जो दवाई खा रहे थे उससे तो आप ठीक नहीं हुए। बिहार की जनता मानेगी ना कि देश का सबसे निचला पायदान पे बिहार है। जब वो जनता मान रही है तो जिसको वो 20-20 साल से 15 साल से जिसको रखी थी उसको तो अब नहीं लाएगी, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है बदलाव। बिहार अब रेंगना नहीं चाहता है, बिहार अब दौड़ना चाहता है। मोदी जी कहते हैं यहाँ का वोट लेते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ पलायन है। तो जनता और युवा जो बाहर है ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि वोट का टाइम आए, वो आएंगे, वोट देंगे और नई सरकार और नया विकल्प बनाएंगे। पर्यटन के मुद्दे पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पर्यटन पे आप आ रहा हूँ। सबके पास एक आखिरी सवाल महिला एक आखिरी सवाल करेंगे। महिलाओं, यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे पुरुष हैं, अकेली महिला है, इन्हें सवाल करना लाजमी है। आप ये बताइए कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इतनी कम क्यों है, और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में महिला आरक्षण बिल की बात कर रही है। क्या लगता है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इतनी कम क्यों है? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, पहले तो भारत देश हमारा पुरुष प्रधान देश है, महिला लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और बताएं कि देश में ऐसा पहला बार हो रहा है, जनसुराज पार्टी कह रही है कि हम 40 सीट पे महिला उम्मीदवार देंगे। अच्छा। महिला को आप भागीदारी देंगे, ज्यादा से ज्यादा महिला जीत के विधानसभा में जाएंगी, वो अपना बात करेंगी, तो आप देखेंगे कि बिहार में महिलाओं की दिशा और दशा दोनों ही बदलेगी। चलिए, और लोगों से काफी लोग यहाँ पे हम बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं बात करूंगा। इन्होंने कहा है सबके पास आऊंगा, सबके पास मेरे पास पूरा समय है, सबकी बात सुनेंगे, सबसे बात करेंगे। एक हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि पर्यटन के मुद्दे पर कुछ बोलना चाहते हैं। रोहतास जिले में और कैमूर जिले के पर्यटन पे इनकी कुछ राय है, इनकी राय समझ लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? लोग जो है अमूमन 99% लोग को जानकारी है कि यहाँ पर जो फेमस स्थल है ताराचंडी और सिरसा, सूरी, मकबरा और भवानी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है रील्स पे ना, लोग वही जानते हैं। लेकिन सासाराम का जो मूल पहचान है, सहस्त्रबाहु अर्जुन की नगरी जो है, जो सासाराम का किला जो है 20 साल पहले किसकी सरकार थी, जो केस में हार चुके हैं पुरातत्व विभाग, आज वो अपनी दशा पर हो रहा है। कभी जाकर वहां पर आप बाइट बनाइएगा और वहां पर एक वीडियो बनाइएगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जो किला है वो आज खंडहर बन चुका है और वहां पर कुल्लड़ों का और सब्जी फरोशों का एक जमावड़ा बन चुका है। वहां पे आप उसके बारे में कहीं बात नहीं करते। पुराना थाना जो है सासाराम का, उसी किले पर बना हुआ है। वो बीच का जो है दलेलगंज वगैरह जो मोहल्ला है, वह किला मोहल्ला सारा उसी किले के आधार पर बना हुआ है। उसके अलावा जो है आपको गुरु तेग बहादुर जी जो आए हुए थे, गुरु के बाग जो है, वो भी एक हिस्टोरिकल जगह है, लेकिन उसके बारे में कोई भी यूट्यूबर आज तक वीडियो नहीं बना के डाला है। और लोग को जानकारी भी नई जानकारी इनके माध्यम से नई जानकारी मिल रही है। अनीता चौधरी जब 2.5 साल के लिए सरकार बना था, मैं तो नहीं आना चाहता लेकिन आना पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया सासाराम के विकास के लिए, सासाराम के पर्यटन के लिए? बीच में जवाहर प्रसाद आपको बने थे सह-सभापति, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ पर्यटन के क्षेत्र में। देखा जाए तो सासाराम में अशोक सम्राट का 6ठा लघु शिलालेख मौजूद है, उसके ऊपर कितना आंदोलन किया गया। सम्राट चौधरी भी आए थे। और विडम्बना ऐसी है कि पुरातत्व विभाग का चीज जो है मरकज कमेटी जो है चाबी अपने अंडर में रखती है, जबकि अगर यही चीज अगर पुरातत्व विभाग के क्षेत्र चीज अगर कोई दूसरा वर्ग अगर रखता तो उसको NSA के तहत जेल में डाल दिया गया होता। बहुत मुद्दा जो है, बहुत ज्वलंत मुद्दा बताया उन्होंने। दूसरी चीज, सासाराम में बात तो लोग बहुत करते हैं, नेता कहाँ से पैदा होगा? नेता पैदा नहीं होगा। एक ही नेता सासाराम में आप देख रहे होंगे 30 साल से 40 साल से आप जब रिकॉर्ड निकालिएगा तो 2 ही नेता पैदा हुए हैं, एक अशोक कुमार और एक जवाहर प्रसाद है। तीसरा कोई नेता पैदा नहीं हुआ सासाराम शहर में। छात्र संघ का चुनाव होता था, 2017-18 में चुनाव हुआ था,
उसके बाद से चुनाव बंद हो गया। छात्र मुद्दा पर कोई बात नहीं करता। नेता कहाँ से पैदा होता है? नेता यूनिवर्सिटी से पैदा होता है, कॉलेज से पैदा होता है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, नेता घर से पैदा नहीं होता है। इसलिए छात्र राजनीति की बात होनी चाहिए। जी 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 कुछ आप भी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बताइए बताइए। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के 7 है ना, 7 है, 7 है ना, उसमें एक भी बुलाया नहीं किसी बार, एक भी लाया है? ये मेनन सरकार है। अगर लाया होगा तो कहिए हमसे, क्या लाया है नीतीश भाई को? एक भी लाया है? एक भी लाया है? अच्छा बताइए, बिहार में दारूबंदी है, उस पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी, टैक्स इनकम खाता होगा। अच्छा, तो क्या खाता है? फिर भी दारू मिलती है। एक तो फ्रूटी मिलता है 120 रुपए में। ये माथा चौथ बेचवा रहा है नीतीश भाई। आपत्तिजनक शब्द मत बोलिए प्लीज। नहीं, क्या नहीं बने? गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं बने, गाली नहीं, गाली आप बोलते रहे, अपनी बात रखे, गाली नहीं। 250 में जिसकी औरत है 300 रुपए कमा रहा है और 250 पी जाएगा, तो क्या बचेगा? बहुत 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 गंभीर मुद्दा बताया, बहुत गंभीर बताया है। उसका एक भी नीतीश का एको भी क्षेत्र है क्यों? एक भी क्षेत्र है? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार कौन चाहते हैं? आप बता दीजिए। आप बताइए, आप बताइए। इस बार लालू यादव के। इस बार एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर, क्या कहेंगे? एक नई पार्टी जनसुराज आई है, क्या? नया दुल्हन रोज में मुंह देखा ली। चलिए चलिए।